वरुण को कांग्रेस के गढ़ से लड़ाने की तैयारी में बीजेपी। मेनका गांधी को लेकर इस सीट पर चर्चा ने पकड़ा जोर। लोकसभा चुनाव 2024 में पीलीभीत और सुल्तानपुर देश की हॉट सीटों में से एक है। पीलीभीत से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से वरुण गांधी को, सुल्तानपुर सीट पर मेनका गांधी का कब्जा है। कयास लगाए जा रहे हैं इस बार पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। पार्टी उन्हें रायबरेली से टिकट दे सकती है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर बसपा और जनसत्ता दल पर टिकी नजर, पार्टी बिछा रही बिसात। प्रतापगढ़ लोकसभा का आधा चुनावी कुरुक्षेत्र तैयार हो चुका है। भाजपा के साथ ही और सपा यानी INDIA प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है वह जनता के बीच जाकर अपने पार्टी के लिए वोट भी मांग रहे हैं। अभी तक बसपा और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने पत्ते नहीं खोले। अमेठी सीट को लेकर प्रत्याशी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जिले से गांधी परिवार के ही सदस्य को चुनाव का टिकट देने की मांग के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष शुभम सिंह ने प्रियंका गांधी, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात की, जहां उन्होंने अमेठी से राहुल या प्रियंका गांधी को ही टिकट देने की मांग की है। इन नेताओं ने इन दोनों चेहरों के अलावा किसी और स्थानीय नेता को टिकट न देने की बात कही है। सपा छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन सपा में वापस जाने का कोई सवाल नहीं उठता। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को जमकर कोसा और कहा कि संविधान को बचाना है तो बीजेपी को हराना है। स्वामी ने इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देने की बात कही। कहा कि पार्टी किसी दल में विलय के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि उसको मजबूत किया जाएगा। उन्होंने सपा में वापस जाने की बात से साफ मना किया। सपा विधायक पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ेंगी। उनकी पार्टी अपना दल कमेरावादी ने प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा कि हम शुरू से ही इंडिया गठबंधन में हैं। गठबंधन की बैठकों में शामिल होते रहे हैं और हमारी पार्टी ने फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर सीट पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पल्लवी पटेल इन्हीं में से किसी सीट पर चुनाव लड़ेंगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बदायूं में हुए हत्याकांड पर कहा कि अगर पुलिस समय पर काम करती तो दोनों भाइयों की जान बचाई जा सकती थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बदायूं में हुए दोहरे हत्याकांड पर कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बेहाल है। अगर पुलिस ठीक से काम करती तो 2 भाइयों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि देवरिया में हुई घटना में सरकार ने 30 अधिकारियों को निलंबित किया था। वहाँ भी वारदात के बाद ही कार्रवाई की गई, यहाँ पर भी लापरवाही की गई है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने बुधवार को उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी। पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को 1 और उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस बार फिर पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के टिकट का ऐलान किया है। पार्टी ने संभल से जियाउर रहमान वक्त, बागपत से मनोज चौधरी, गौतम बुद्ध नगर से राहु बवाना, पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार, घोसी से राजीव राय और मिर्जापुर से राजेंद्र एसबिन को चुनावी मैदान में उतारा है। राम मंदिर पहुंची प्रियंका चोपड़ा, बोली आज जीवन धन्य हुआ। पति ने डाल रखा था रामनामी गमछा। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा बुधवार को अयोध्या पहुंची और रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। वे पहली बार अयोध्या पहुंची थी। उन्होंने सपरिवार रामलला के दर्शन पूजन किए। प्रियंका चोपड़ा पति निक जोनस के साथ एयरपोर्ट पर उतरी तो उन्हें देखने के लिए भीड़ जुट गई। एयरपोर्ट से वे सड़क मार्ग से रामलला के दरबार में पहुंची। करीब 20 मिनट तक रामलला के दर्शन पूजन किए। यूपी में देवगौड़ा के फैसले से नाराज जनता दल एस का सपा में विलय। भाजपा बसपा के कई नेता भी पार्टी में शामिल। लोकसभा चुनावों में एक पार्टी के नेताओं का दूसरे दलों में जाने का सिलसिला जारी है। जनता दल एस का बुधवार को सपा में राष्ट्रीय स्तर पर विलय हो गया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में जनता दल एस का राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी में विलय हो गया। वहीं भारतीय समाज दल तथा शोषित समाज अधिकार पार्टी ने बिना शर्त समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। भाजपा और बसपा के भी कई नेता भी सपा में शामिल हुए।
राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुटपूर्ण समर्थन करता है। प्रदेश महामंत्री श्री राजीव यादव के हस्ताक्षर से जारी पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार सभी पदाधिकारी आज की कार्यवाही संपन्न कराएं।